हमारा शिव मंदिर का आम रास्ता जो है, जो कि प्राचीन है, गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, आस्था का केंद्र है, समस्त सनातनी होगा, जिस पर रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है। लेकिन हम अड़े हैं जब तक मंदिर का आम रास्ता मुक्त नहीं होगा, जब तक हम अनशन धरना करने से नहीं हटेंगे। जो प्राचीन शिव मंदिर है, इसके हमारे बुजुर्ग लोग जो है हमेशा से इनकी पूजा अर्चना करे आ रहे हैं। आज भी मेहनत के रूप में हम इन शंकर जी की पूजा अर्चना करा रहे हैं। यहाँ पर शिव मंदिर की भूमि पर कब्जा कर रखा है, शासन प्रशासन किसी की नहीं मान रहा है। आगरा के बरहन कस्बे से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने प्रशासन और भूमाफिया के गठजोड़ को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस प्राचीन सिद्ध गुफा मंदिर में श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं, जिस मंदिर के लिए लोग अपनी जमीन तक दान करते हैं, उसी मंदिर की जमीन पर कथित कब्जे का आरोप लगा है। आरोप है कि वीरेंद्र जैन उर्फ बिल्लू द्वारा मंदिर की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। अभी मैं हूं आगरा की तहसील एतमादपुर के बरहन में, और बरहन में क्यों हूं मैं आपको बता दूं। ये मेरे पीछे आप एक मंदिर देख रहे हैं, श्री सिद्धेश्वर सिद्ध गुफा महादेव मंदिर। ये लोगों की आस्था का केंद्र है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और लोगों की आस्था के केंद्र के साथ, लोगों की आस्था के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ के लोगों का जो आरोप है उसको लेकर मैं थोड़ी इस पर चर्चा करूँगा। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा ये दिखाइए, पूरा मामला आपको बता दूँ। ये आप पूरी देखिए, ये मंदिर है, ये पूरा मंदिर की जगह बताई जा रही है लोगों के द्वारा कि ये जो थी पूरी मंदिर की जगह थी। और इसी जगह को कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, बिल्लू जैन नामक कोई व्यक्ति है जिसने, ये देखिए यहाँ से थोड़ा इधर ये दिखाइए, ये गली आ रही है पूरी, वहाँ से ये करीब 8 फुट की गली है, और पूरा ये देखिए ये बीच में पूरा बनाया हुआ है, जिसको पूरा यहाँ से घेरा हुआ है। इस तरीके का लोगों का आरोप है, और इसको लेकर यहीं बरहन में, यहीं चौराहे पर लोगों ने धरना प्रदर्शन भी दिया हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो अवैध कब्जा किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, इसको हटाया जाए। और लोगों का बताना है कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी आए, उन्होंने इसकी जांच भी की, और उनका खुद मानना है कि ये वास्तव में बढ़ा के लगाया है और ये अवैध कब्जा है। लेकिन स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर एसडीएम एतमादपुर से सामूहिक शिकायत की। शिकायत के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के मुताबिक मौके की जांच में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे की स्थिति सामने आई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर प्रशासन की जांच में अवैध कब्जा सामने आया तो कार्रवाई कहां है? क्या सिर्फ जांच कर लेना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है? अगर मंदिर की जमीन पर कब्जा अवैध है तो उसे हटाने की कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? इसी को लेकर अब स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए हैं। लोगों की मांग है कि सिद्ध गुफा मंदिर की जमीन को तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाए और कथित कब्जेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बता दीजिए। मैं अनिल कुमार सोनकर, पूर्व प्रधान बरहन। आप क्यों बैठे धरने पर? धरने पे हमारा बैठने का कारण, हमारे द्वारा जिलाधिकारी आगरा को, कमिश्नर आगरा को और उप जिलाधिकारी आगरा को बार बार पत्र देकर अवगत कराया गया, प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन हमारे प्रार्थना पत्रों पर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई। हमारा शिव मंदिर का आम रास्ता जो है, जो कि प्राचीन है, गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, आस्था का केंद्र है, समस्त सनातनी होगा, जिस पर रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा किसी भी कीमत पर, किसी भी बात समझाने बुझाने के बाद में अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा। इस विषय में उप जिलाधिकारी स्वयं मौके पर आकर मौका मुआयना करके गए हैं, और मौके मुआयना करने के उपरांत संबंधित व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को, जिसने अतिक्रमण किया है, उसको दोषी भी बताया, जिस कारण जिंदाबाद भी हुई। एसडीएम साहब की सभी ने जिंदाबाद की, क्योंकि उन्होंने निर्णायक फैसला लिया कि मंदिर के रास्ते पर जिस व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है उसको दोषी ठहराया और उसे कब्जा हटाने के लिए कहा। लेकिन वह व्यक्ति आज एक समूह बना करके भ्रांति फैला रहा है, गलत बातें कर रहा है, एक आक्रोश पैदा कर रहा है, लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है, या बेमनुष्ठता पैदा कर रहा है। हम सनातनी है, हम शिव मंदिर का जो रास्ता है उसे मुक्त कराना चाहते हैं। और वो तो ये कहता है वो जमीन हमारी है। वो किसी की नहीं है। मेरे द्वारा एसडीएम महोदय को सभी के बैनामे, जो इन्होंने 62 में इनके पूर्वजों ने बैनामे कराए थे, उन पूरे बैनामों की पक्की प्रतिलिपि मैंने इनको सबको बता रखा है कि इन्होंने जो बैनामा कराए हैं उनकी जो भुजा है, भुजा के आधार पर इन्हें कब्जा दे दिया जाए। इनके मकान बने हुए हैं, जो अतिरिक्त बने हुए हैं उसे हटवा दिया जाए। ये मतलब कब चल रहा है धरना? ये धरना हमारा 10 तारीख से चल रहा है।
अब तक कोई जनप्रतिनिधि या कोई इसमें निर्णायक फैसला नहीं आया है? अभी नहीं आया है। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीओ साहब, थाना अध्यक्ष महोदय, पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ आए थे। इस विषय पे उनसे काफ़ी जो भी हमें पत्राचार संबंधित बातें की वो हमने की, लेकिन हम अड़े हैं। जब तक मंदिर का आम रास्ता मुक्त नहीं होगा, जब तक हम अनशन धरना करने से नहीं हटेंगे। क्या 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 कारण है? क्या मतलब वो जगह को नहीं छोड़ना चाह रहा है वहाँ पर? वो जिद बनाए बैठा है। किस तरह का व्यक्ति है वो? वो व्यक्ति जो भी है वो भूमाफिया है। उसके द्वारा वीरेंद्र कुमार जैन उर्फ बिल्लू जैन जिनका नाम है, उनके द्वारा काटा संख्या 1533 जो कि तालाब में दर्ज है, उस पर बिल्डिंग भी बना के कब्जा कर रखा है। शासन प्रशासन को सब कुछ उन्हें प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है, लेकिन प्रार्थना पत्र पर कोई भी आवश्यक कार्रवाई नहीं की है। उसी के द्वारा ग्राम सभा बरैन की वृक्षारोपण की जमीन है, उस पर भी बनामा कराया गया। वो व्यक्ति इसी तरीके की सरकारी जमीनों को खरीदता फरोख्ता है, उनको बेचता है, यही उसका पेशा है। तो फिर ऐसा वो काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? फिर शासन प्रशासन से हम कागज के द्वारा निवेदन ही तो कर सकते हैं, क्या हम उनको आदेश थोड़ी कर सकते हैं। तब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, जो होती है वो शासन प्रशासन उनके खिलाफ करे। ये तो भैया भूमाफिया हैं। इन्होंने हमारा एक 12/21 का एक प्लॉट भी है हमारा, जो मंदिर को दान दिया है, उस पर हमें ये जो है कब्जा नहीं करने दे रहे। बाजू से मंदिर के लिए जो 5 फीट का रास्ता है, उस पर ये जो है काबिज हैं, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। किसने कर रखा है? बिल्लू जैन उर्फ वीरेंद्र जैन। किस तरह का व्यक्ति है? ये तो अड़ियल व्यक्ति है, ये किसी की नहीं मानता। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जमीन हमें मिले और हमारी 4 दीवारी लग जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हम आमरण अनशन पर जाएंगे। ये जो प्राचीन शिव मंदिर है, इसके हमारे बुजुर्ग लोग जो है हमेशा से इनकी पूजा अर्चना करे आ रहे हैं। आज भी महंत के रूप में हम इन शंकर जी की पूजा अर्चना करते हैं। उनको बड़ा दुख हो रहा है कि आज जो है किसी आदमी ने यहाँ पर शिव मंदिर की भूमि पर कब्जा कर रखा है। शासन प्रशासन किसी की नहीं मान रहा है। अभी तो हम अनशन पर बैठे हैं, उसके बाद हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम भूख हड़ताल भी करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम भगवान शंकर के लिए आत्महत्या भी करेंगे, जब तक इसका कोई न्याय नहीं मिल जाएगा। सोचिए, जिस जमीन को लोग भगवान के नाम पर दान करते हैं, जिस जमीन से लोगों की आस्था जुड़ी है, अगर उसी जमीन पर कब्जे का आरोप लगे और शिकायत के बाद भी उस पर कार्रवाई न हो तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर मंदिर की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर प्रशासन इतना खामोश क्यों है? जब जांच हो चुकी है तो कार्रवाई कब होगी? क्या धरने पर बैठे श्रद्धालुओं को न्याय मिलेगा? क्या प्रशासन मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त कराएगा, या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों में दब कर रह जाएगा? फिलहाल बरैन के लोगों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं। लोगों का साफ कहना है कि मंदिर की जमीन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि आस्था से जुड़ी सार्वजनिक धार्मिक धरोहर है। अब देखना होगा कि एतमादपुर प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है।